पति के कानूनी अधिकार, हस्बैंड्स लीगल राइट्स, भारत में विवाह, परिवार और आपराधिक कानूनों के तहत निर्धारित होते हैं। ये अधिकार पति को वैवाहिक जीवन, संपत्ति, संतान और अन्य पारिवारिक मामलों में सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए होते हैं। यहाँ भारत में पति के कुछ मुख्य कानूनी अधिकार दिए गए हैं। 1. वैवाहिक अधिकार, मैरिटल राइट्स। पति को वैवाहिक जीवन में साथ, सहयोग और यौन संबंधों का अधिकार होता है। ये दोनों जीवन साथियों पर समान रूप से लागू होता है। अगर पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही हो तो पति रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स HMA सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है। 2. झूठे आरोपों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स एलिगेशंस। यदि पत्नी पति या उसके परिवार के खिलाफ झूठे दहेज, घरेलू हिंसा या 498A IPC के अंतर्गत मामला दर्ज करवाती है तो पति जमानत ले सकता है, FIR को खारिज करने या केस की जांच की मांग उच्च न्यायालय में कर सकता है, पति मानहानि, डेफमेशन और हिरासानी, हरासमेंट का केस भी कर सकता है। 3. तलाक और गुजारा भत्ता, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस राइट्स। पति तलाक के लिए अदालत में याचिका दे सकता है, जैसे मानसिक क्रूरता, परित्याग, विवाहेतर संबंध आदि के आधार पर। अगर पत्नी कमाने वाली है और पति किसी कारण से आयहीन है तो पति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है, CRPC सेक्शन 125 में। 4. संतान पर अधिकार, चाइल्ड कस्टडी राइट्स। तलाक या अलगाव के बाद पति को संरक्षण, कस्टडी या मुलाकात, विजिटेशन का अधिकार है। भारतीय कानून में आमतौर पर छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है, लेकिन पिता को मिलने का अधिकार सुनिश्चित होता है। 5. संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स। पति को पत्नी की संपत्ति में तभी अधिकार होता है जब वह मृत्यु के समय पति को उत्तराधिकारी घोषित करती है या कानून के अनुसार वारिस बनता है। पति की स्वयं की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होता है। 6. कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू लीगल एड। अगर पति की आर्थिक स्थिति खराब है तो वह मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड लेने का हकदार है। 1. तलाक से जुड़े पति के अधिकार। पति भी हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या अन्य धार्मिक कानूनों के तहत तलाक की याचिका दायर कर सकता है। तलाक के आधार, मानसिक या शारीरिक क्रूरता, परित्याग, डिजर्शन, विवाहेतर संबंध, यौन संबंध बनाने से इनकार, धर्म परिवर्तन, मानसिक बीमारी आदि। पति को भी निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। 2. झूठे आरोपों से सुरक्षा, जैसे 498A या घरेलू हिंसा कानून। अगर पत्नी 498A IPC, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम या किसी अन्य कानून का दुरुपयोग करती है, पति जमानत ले सकता है, FIR को खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है, झूठे केस की जांच या काउंटर FIR दर्ज करवा सकता है, पति मानहानि, डेफमेशन और मेंटल हैरेसमेंट का केस भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, इसलिए कई मामलों में गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती। 3. बच्चों की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार, चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन राइट्स। तलाक या अलगाव के बाद पति को बच्चों की कस्टडी या कम से कम मुलाकात, विजिटेशन राइट्स का पूरा अधिकार है। भारतीय कानून में आमतौर पर छोटे बच्चों की कस्टडी मां को मिलती है, लेकिन पिता को बच्चों से मिलने का हक, वीडियो कॉल या छुट्टियों में समय बिताने का अधिकार, शिक्षा और पालन पोषण में भागीदारी का अधिकार। यदि पत्नी बच्चों को जबरन रोकती है तो पति गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कोर्ट में याचिका डाल सकता है। 4. गुजारा भत्ता और संपत्ति के मामले में पति के अधिकार। आमतौर पर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है अगर पत्नी खुद नहीं कमाती, लेकिन यदि पत्नी उच्च शिक्षित हो, नौकरी करती हो या खुद पर्याप्त संपत्ति रखती हो तो पति गुजारा भत्ता से राहत की मांग कर सकता है। पति खुद भी गुजारा भत्ता मांग सकता है यदि वह कमाई में असमर्थ हो, बीमारी, बेरोजगारी आदि, CRPC सेक्शन 125 के तहत। संपत्ति। तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर स्वतः कोई अधिकार नहीं होता।
सिवाय गुजारा भत्ते के। पति की व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति उस पर ही रहती है जब तक कोर्ट अलग से आदेश न दे।